तिहाड़ यह सिर्फ एक जेल का नाम नहीं, ये एक जीता जागता खौफ है। एक ऐसी दुनिया जिसकी ऊंची और कंटीले तारों से लिपटी दीवारें बाहर की दुनिया से सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि उम्मीद और रोशनी को भी अलग कर देती हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन है, एक ऐसी मायूसी जो नए आए हर कैदी की रूह तक उतर जाती है। गलियारों में गूंजती चीखें और कभी कभी उन चीखों से भी ज्यादा डरावनी खामोशी, यही तिहाड़ की पहचान है। इसी खौफनाक दुनिया में 1993 की एक उमस भरी दोपहर को केतन ने अपना पहला कदम रखा। 4 लोगों के बेरहमी से कत्ल का इल्जाम उसके माथे पर एक ऐसा दाग था जिसे शायद अब मौत ही धो सकती थी। उसकी आंखों में न तो कोई डर था, न ही कोई पछतावा, बस एक गहरी थकान थी, जैसे वो अदालत के फैसले से पहले ही अपनी जिंदगी की जंग हार चुका हो। जेल की वर्दी में उसका दुबला पतला शरीर और भी छोटा लग रहा था। जब वो कैंटीन में अपनी थाली लिए खड़ा था, तो उसे चारों तरफ से घूरती भूखी निगाहें महसूस हो रही थीं। ये निगाहें सिर्फ खाने की भूखी नहीं थीं, ये नए शिकार की तलाश में थीं। तभी कुछ पुराने कैदी उसे घेर कर खड़े हो गए। उनका सरगना केशव, जिसके गंजे सिर पर एक गहरा घाव का निशान था, मुस्कुराते हुए बोला, नया माल लगता है, क्या कारनामा करके आया है शेर? केतन ने बिना नजरें मिलाए कहा, 4 लोगों का कत्ल। केशव की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। अरे, ये तो पुलिस की कहानी है, हम तो तेरी जुबानी सुनना चाहते हैं। केशव उसके और करीब आया और फुसफुसाया, एक सलाह दूं, यहां किसी पर भरोसा मत करना। जो सबसे ज्यादा हमदर्द लगे, समझ लेना, वही सबसे बड़ा जहरीला सांप है। यहां इंसानियत मर चुकी है। केतन चुप रहा। तभी एक दूसरे कैदी ने पूछा, कौन से जेल नंबर में डाला है तुझे? जेल नंबर 4, सेल नंबर 205। केतन ने सपाट आवाज में जवाब दिया। यह सुनते ही उन सब के चेहरों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। हंसी मजाक की जगह एक अनकही दहशत ने ले ली थी। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि केतन के लिए एक अजीब सी हमदर्दी और डर का मिला जुला भाव था, जैसे उसने मौत का पता बता दिया हो। केशव ने एक लंबी सांस ली और पीछे हट गया। पास ही बैठे एक बूढ़े कैदी ने, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, उस सेल में मत जा। वो वो जगह शापित है। इससे पहले कि केतन कुछ समझ पाता, एक हवलदार उसे वहां से खींच कर ले गया। जेल नंबर 4 का गलियारा किसी अंधेरी गुफा जैसा था। हवा में सीलन और मौत की गंध घुली हुई थी। हर सेल से आती फुसफुसाहटें और दबी हुई हंसी केतन के कानों में छुभ रही थीं। आखिरकार वो सेल नंबर 205 के सामने आकर रुके। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। हवलदार ने एक भारी भरकम चाबी से ताला खोला और केतन को अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से आती हल्की सी रोशनी थी। केतन ने देखा, सेल के एक कोने में पत्थर के बिस्तर पर कोई परछाई लेटी हुई है। कौन है? केतन ने पूछा। अंधेरे से एक शांत और गहरी आवाज आई, मेरा नाम जुनैद है। केतन ने अपना बिस्तर दूसरी तरफ लगाया और बैठ गया। तुझे किसी ने बताया नहीं इस सेल के बारे में? जुनैद ने बिना हिले डुले पूछा। बताया था कि यह जगह हॉन्टेड है, केतन ने कहा। जुनैद की आवाज में कोई भाव नहीं था। तो फिर तूने सुना भी होगा कि यहां आधी रात के बाद क्या होता है? क्या होता है? केतन ने पूछा। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। जुनैद धीरे से उठा और अब उसकी परछाई और भी साफ दिख रही थी। वो केतन के पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सुन, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरी बात गांठ बांध ले। आधी रात को जब तुम्हें रोने की, सिसकियों की आवाज आए, तो उठना मत। जब लगे कि कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तो जवाब मत देना। जब महसूस हो कि किसी ठंडे हाथ ने तुम्हें छुआ है, तो घबराना मत। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें भूलकर भी मत खोलना। केतन की रूह कांप गई। जुनैद की बातें किसी चेतावनी से ज्यादा एक अटल हकीकत लग रही थीं। उसने पूछा, और अगर अगर मैंने आंखें खोल दी तो? जुनैद के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी। तो तुम उस चीज को देख लोगे जिसे देखने के बाद आज तक कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। यह कहकर जुनैद वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सेल में मौत जैसी खामोशी छा गई। केतन अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जुनैद का कोई मजाक है या फिर आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद की, लेकिन जुनैद के शब्द उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे।
उसे क्या पता था कि उस सेल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में सिर्फ दिन और रात का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फर्क था। रात गहरी होती जा रही थी। सेल के बाहर का शोर अब थम चुका था। सिर्फ केतन के दिल की धड़कन थी, जो हर पल तेज होती जा रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, जैसे उन्हें खोलने से ही कोई अनहोनी हो जाएगी। जुनैद के कहे शब्द उसके दिमाग में किसी दुःस्वप्न की तरह घूम रहे थे। कुछ देर बाद उसे सच में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की सिसकियां, जो धीरे धीरे चीखों में बदल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सेल के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो और उसे बेइंतहा दर्द दिया जा रहा हो। केतन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो आवाजें उसके जहन के अंदर से आ रही थीं। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, केतन। आवाज इतनी करीब से आई थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसका मन हुआ कि वह चीख पड़े, लेकिन जुनैद की चेतावनी उसे रोक रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली और पत्थर की तरह पड़ा रहा। फिर उसे महसूस हुआ, एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि केतन की रूह तक जम गई। उसे लगा जैसे उसका खून नसों में जम गया है। उसका दम घुट रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि यह रात किसी तरह कट जाए। पता नहीं कब तक यह सिलसिला चलता रहा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो। बाहर उजाला था और कैदियों के जागने का शोर सुनाई दे रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। जुनैद अपने बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई, जुनैद ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केतन हाँफ रहा था। वो वो क्या था रात में? कौन था वो? जुनैद ने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, आंखें मत खोलना। केतन को लगा कि वह पागल हो जाएगा। वह जल्दी से उठा और सेल से बाहर भागा। बाहर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कैदी अपनी सुबह की चाय ले रहे थे। उसे केशव नजर आया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसी गुजरी रात, नए मेहमान? केशव ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। लगता है भूत से मुलाकात हो गई। केतन उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। उसे जुनैद मिला, जो 2 स्टील के गिलासों में चाय लेकर आ रहा था। चाय पी ले, दिमाग ठीक हो जाएगा, जुनैद ने कहा। केतन ने कांपते हाथों से गिलास लिया। जुनैद, मैं सच कह रहा हूं, रात में कुछ तो था। जुनैद ने उसकी तरफ देखा। केतन, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाकर थोड़ा आराम कर ले। केतन को लगा कि शायद सच में उसकी तबीयत खराब है। वह चाय पीकर वापस अपने सेल में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें थकान से भारी थीं और वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो सेल में फिर से अंधेरा था। उसका दिल बैठ गया। यह कैसे हो सकता है? वह तो अभी सुबह सोकर उठा था। उसने घबराकर जुनैद के बिस्तर की तरफ देखा। जुनैद वहां सोया हुआ था। वह चिल्लाया, जुनैद, उठ! जुनैद हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? यह यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो सुबह थी, फिर से रात कैसे हो गई? केतन की आवाज में पागलपन था। जुनैद ने उसे हैरानी से देखा। क्या बकवास कर रहा है? 15 मिनट पहले ही तो हमने रात का खाना खाया है। तू सो रहा था। लगता है कोई बुरा सपना देख रहा था। अब केतन का दिमाग अब पूरी तरह से घूम चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वो सच में सो रहा था, या फिर समय उसके साथ कोई भयानक खेल खेल रहा था? यह सिलसिला रात भर चलता रहा। हर कुछ मिनटों में केतन को लगता कि एक पूरा दिन बीत गया है। वह सोता, उठता और फिर से रात पाता। वह चीखता, चिल्लाता, कभी जोर जोर से हंसता, कभी रोता। वह उस टाइम लूप में बुरी तरह फंस चुका था। वह बार बार जुनैद से पूछता, लेकिन हर बार जुनैद उसे यही कहता कि अभी अभी तो खाना खाया है। सुबह जब हवलदार ने सेल का दरवाजा खोला तो केतन एक कोने में दुबका हुआ था और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं, लेकिन हॉरर ये नहीं था। असली खौफ तो अब सामने आना था। हवलदार ने जुनैद को आवाज दी, जुनैद, उठ! जब जुनैद नहीं उठा तो हवलदार अंदर गया। उसने जुनैद को हिलाया, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वह मर चुका था। यह देखकर केतन की हालत और बिगड़ गई। वह चिल्लाने लगा, यह मर गया! इसने मुझे पागल कर दिया! यह रात भर मेरे साथ था! हवलदार ने केतन को पकड़ा और बाहर निकाला। उसने बताया कि जुनैद को तो 3 दिन पहले ही यहां लाया गया था और उसे एक खतरनाक मानसिक बीमारी थी,
शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वह सालों से अलग अलग मानसिक अस्पतालों में रह चुका था, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि जुनैद की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। उसके शरीर में डीएमटी की मात्रा बहुत ज्यादा थी और उसकी मौत का समय रात के 10 बजे था। जिस वक्त केतन उस सेल में पहली बार दाखिल हुआ था, जुनैद पहले ही मर चुका था। तो फिर रात भर केतन से कौन बात कर रहा था? कौन उसे चाय दे रहा था? कौन उसे बार बार सोने के लिए कह रहा था? सबूतों के आधार पर यह मान लिया गया कि केतन ने ही जुनैद को ड्रग्स दी और उसे मार डाला, और फिर खुद भी पागलपन का नाटक करने लगा। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन तिहाड़ के पुराने कैदी आज भी मानते हैं कि उस रात सेल नंबर 205 में जो कुछ भी हुआ, वह किसी इंसान का काम नहीं था। उनका कहना है कि जुनैद की आत्मा ने केतन को अपने साथ ले जाने के लिए यह पूरा खेल रचा था। या शायद उस सेल में पहले से ही कोई और था, कोई ऐसी चीज जो नए कैदियों का इंतजार करती है। तिहाड़ की दीवारें आज भी कई राजदफन किए हुए हैं, और सेल नंबर 205 आज भी खाली रहता है। कोई भी कैदी उस सेल में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको डर है कि अगर उन्होंने आधी रात को अपनी आंखें खोल दी तो शायद वो भी सुबह का सूरज ना देख पाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी।